जगह आप होते तो क्या आप अपनी प्रिंसेस के लिए ऐसा नहीं करते? चलिए अब बातें छोड़िए, जल्दी जल्दी खाना खाइए, चलिए लीजिए। कैसा बना है? बहुत अच्छा। मैंने बेटी ने देवी को गोद लिया। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मेरा पेट भर रही। अपने पापा को माफ कर दे। नहीं 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 नहीं, आप माफी मत मांगिए। आपने तो मुझे ये दूसरा जीवन दिया है, मेरी जिंदगी बचाई है। न जाने कहाँ वो 9 साल की जग्गू भटकती रहती, जिंदा रहती या मर जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। खाना खिला, खाना खिला। हाँ हाँ, ये लीजिए। हाँ, सूरज सूरज वो कालीकांत ठाकुर ने ना, कालीकांत ठाकुर ने ना मेरे पापा को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है। अगर 24 घंटे में मेरे पापा ने उन्हें सब सच नहीं बताया तो वो उन्हें मार डालेंगे। सूरज प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो ना। तुम क्यों इतने उखड़े हुए हो? क्योंकि मैंने जो कहा था वो तुम नहीं सुन रही हो। मैंने कहा था ना भैरव बहल को मिलने मत जाना, तुम गई ना फिर भी मिलने। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा है। तुम्हारे कहने पे ऐसे उन्हें मरने नहीं छोड़ सकती मैं। इनफैक्ट मैं ना दोबारा यहाँ तुम्हारी हेल्प मांगने आई हूँ। देखो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे ना, तुम मना कर दोगे ना, तो मैं अकेली जाऊंगी उन्हें बचाने। हाँ। आईपीएस का एग्जाम देने वाली लड़की इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? तुमने मुझे बेवकूफ कहा? हाँ कहा, क्योंकि तुम हो। लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बताओ कि कालीकांत ठाकुर ने भैरव बहल को किडनैप क्यों किया? क्योंकि वो त्रिशा ने पापा की सारी सच्चाई उन्हें बता दी कि तुम्हारे साथ मंडप में मुझे पापा ने ही बिठाया था। और इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी भैरव बहल को ठाकुर साहब ने जिंदा छोड़ दिया, सर में गोली नहीं मारी। क्यों? लिसन, इतना तो तुम भी जानती हो ठाकुर साहब को, तुम्हें भी पता है इतना ज्यादा नहीं सहते हैं वो किसी को। लेकिन भैरव बहल को 24 घंटे और दे दिए। क्यों? लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, उनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानते हैं ठाकुर साहब। रीसेंट बात है, भूल गई हो क्या? आकाश को कैसे मजबूर किया था तुम पर गोली चलाने के लिए, ताकि मुझे मजबूर कर सके घुंघरू की अस्थियों को उस बाल्टी में बहाने के लिए। अगर वो चाहते तो तुम्हारे सर के ऊपर बंदूक रख के भैरव बहल को मजबूर कर सकते थे सच उगलने के लिए। किया उन्होंने? नहीं किया ना? क्यों? ऐसा तुमने सोचा ही नहीं। अगर नहीं सोचा है तो अब सोचो। कालीकांत ठाकुर ने ये सब एक एजेंडा से किया है। अरे कुछ नहीं करने वाले वो भैरव बहल को। अगर करना होता ना पहले ही कर दिया होता। वो डरा धमका रहे हैं उसे ताकि तुम डर जाओ और तुम्हारे मुंह से हमारा प्लान निकल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया है कि तुम, मैं, आकाश, हम सब मिले हुए हैं और उनके खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए मैं उन्हें वहां से मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती ना। गॉड जागृति, फॉर गॉड सेक, जरा याद करो भैरव बहल ने तुम्हारे साथ क्या किया है। याद है, हर एक बात अच्छी तरह से याद है मुझे। लेकिन सूरज, वो पापा है मेरे। मैंने उन्हें उन चीजों के लिए माफ कर दिया। सूरज, मैं घुंघरू को नहीं बचा पाई थी और उस गिल्ट में ना मैं रोज तिल तिल मरती हूँ।
अगर मैं पापा को भी नहीं बचा पाई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जी पाऊंगी। ये तालियां तुम्हारे लिए बजा रहा हूं, तुम्हारी महानता के लिए बजा रहा हूं। सो जागृति, शादी के बाद ये होगा हमारा रूम। आई होप तुम्हें पसंद आया। वैसे अगर नहीं पसंद आया तो हम इसका इंटीरियर वगैरह चेंज करा सकते हैं तुम्हारे हिसाब से। बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन एक ना छोटा सा चेंज तो करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। वो ना थोड़ी सी जगह बनानी होगी। इसके लिए ये मेरे लिए तुम्हारे साथ तो यहाँ पे मुझे पूरी दुनिया बसानी है। इसके लिए थैंक यू। अब बस जल्दी से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, ओके? मतलब सोचती हूँ, बताती हूँ। सोचती हूँ, बताती हूँ। हाँ। अगर जागृति अपने डैड को माफ कर सकती है तो मुझे भी तो कर ही सकती है ना?